हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ अ क्रिस्टल। किसी भी क्रिस्टल की पैकिंग एफिशिएंसी को आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स कि कोई भी सॉलिड है या कोई भी क्रिस्टल है तो उसके कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होंगे, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, तो वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं उस सॉलिड का या उस क्रिस्टल का, तो उसी को उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस विच इज ऑक्यूपाइड बाय द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दैट इज एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। यानी कि इसको हमने जो लिया है यहाँ पे परसेंटेज वाइज लिया है। अब हम यहाँ पे एक इमेजिनेशन करते हैं कि सपोज ये एक ब्लैंक बॉक्स है जिसमें हमें कुछ बॉल्स को क्या करना है, अरेंज करना है। अब अगर हम इन बॉल्स को लाइन से क्या करें, अरेंज करें एक के साथ एक को, तो अगर हम इन बॉल्स को लाइन वाइज अरेंज करें तो ये जो है इस बॉक्स का कुछ स्पेस तो ऑक्यूपाई करेंगे। जितने में स्पेयर है वो स्पेस तो ऑक्यूपाइड है, लेकिन इनके बीच में ये कुछ क्या बच जाएगा, ब्लैंक स्पेस बचेगा। ये 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 तो इस तरीके से क्या होगा, जो मैं ब्लू कर रही हूँ ये वैकेंट स्पेस है इनके बीच में, जब हमने इनको क्या किया, अरेंज किया। यानी कि कभी भी अगर हम किसी सॉलिड को क्या करते हैं, पैक करते हैं उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से, तो कभी भी उसकी 100% पैकिंग जो है वो पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि उनके पैकिंग के टाइम पे कुछ ना कुछ स्मॉल स्पेस उनके बीच में गैप रह जाएगा। इसी को हम कहते हैं क्या, वॉइड या फिर वैकेंसी। तो ये वैकेंसी है और इनमें जो हमने बॉल्स फिल की हैं वो ये पिंक कलर की क्या है, बॉल्स हैं, जिनको हमने क्या किया हुआ है, इस वॉल्यूम में या इस एम्प्टी बॉक्स में क्या किया हुआ है, फिल किया हुआ है। तो इस तरीके से जो ये वाइट पार्ट है ये बॉल्स के थ्रू ऑक्यूपाइड स्पेस है, और जो ये ब्लू पार्ट है, ये ब्लू पार्ट जो है वैकेंट स्पेस है इन बॉल्स के बीच का। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि कभी भी हम किसी सॉलिड को 100% ऑक्यूपाई नहीं कर सकते हैं, उसकी पैकिंग कभी भी 100% नहीं हो सकती है, उसमें कुछ ना कुछ स्पेस क्या होता है, रिमेनिंग रह जाता है। उसी को हम कहते हैं वॉइड्स या वैकेंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी इसी पे डिपेंड करती है कि कितना वॉल्यूम कवर किया इन बॉल्स ने इस बॉक्स का, और जितना वॉल्यूम कवर नहीं किया वो वैकेंट स्पेस हो जाएगा, और जो केवल कवर्ड स्पेस है उसी को हम कहेंगे उसकी पैकिंग एफिशिएंसी। तो अब इसके डेफिनेशन को फिर से समझ लेते हैं। द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस विच इज ऑक्यूपाइड बाय द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जैसे इसमें ये बॉल्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, तो ये इस बॉक्स का टोटल जितना परसेंटेज क्या कर रही हैं, ऑक्यूपाई कर रही हैं, तो इसी को हम कहेंगे कवर्ड स्पेस या पैकिंग एफिशिएंसी। और इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, या तो एटम्स होंगे अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा, या आयनिक सॉलिड होगा तो आयंस होंगे। तो ये एंड मॉलिक्यूल्स, तो ये सब इसके क्या हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो ऑक्यूपाई करेंगे इस बॉक्स के स्पेस को। इट्स कॉल्ड इट्स पैकिंग एफिशिएंसी। इसी को इसके क्या कहेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी कहेंगे। तो 100% कभी भी पैकिंग एफिशिएंसी नहीं होती है। दे कैन डू ईदर बाई CCP और बाई HCP। अब ये जो पैकिंग एफिशिएंसी है ये CCP और HCP दोनों ही क्रिस्टल क्या करते हैं, शो करते हैं। इन बोथ द केसेस अ नंबर ऑफ फ्री स्पेसेस और वॉइड्स आर लेफ्ट। जब हम CCP यानी कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग करेंगे या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग करेंगे, तो a number of free spaces or voids are left, that is the total space is not occupied। तो कुछ ना कुछ स्पेस जो है वो void की फॉर्म में बच जाता है और वो पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड नहीं होता है। तो अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला। तो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एटम्स और स्फीयर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100। यानी कि हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे जो यूनिट सेल मानी है वो हमने स्पेयर माने हुए हैं। तो स्पेयर जो होंगे ये होंगे नंबर ऑफ एटम्स। तो पहले हम इनका टोटल वॉल्यूम लेंगे कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने स्पेयर वॉल्यूम को कवर कर रहे हैं।
अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। फिर हम देखेंगे कि टोटल वॉल्यूम कितना था क्यूब का, तो क्यूब का टोटल वॉल्यूम हो जाएगा इनटू क्या आएगा 100, क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी हमेशा किस में निकाली जाती है, परसेंटेज में, तो इसीलिए हम यहाँ क्या करेंगे इनटू 100 करेंगे। तो 100 का 1 पार्ट यानी कि परसेंट, तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स और स्फीयर्स, तो इन स्फीयर के हम वॉल्यूम को रखेंगे अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना था उसको रखेंगे। इससे एक फ्रैक्शन निकल जाएगा कि टोटल वॉल्यूम में से कितने स्पेस को ये स्फीयर क्या कर रहे हैं, ऑक्यूपाई कर रहे हैं या कवर कर रहे हैं, इनटू 100 यानी कि परसेंटेज में हमें ये क्या हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा। अब हम वन बाई वन एससीसी एफसीसी एंड बीसीसी के लिए लेंगे पैकिंग एफिशिएंसी की, कितनी एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी होती है, कितनी बीसीसी की होती है बॉडी सेंटर्ड की, और कितनी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की होती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ अ सिंपल क्यूब। एक सिंपल क्यूब की कितनी पैकिंग एफिशिएंसी होती है, जिसको हम कहते हैं एससीसी, यानी कि सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो एससीसी में क्या होता है, मैंने आपको डिफाइन किया है कि ऐसी यूनिट सेल जिसमें एटम्स केवल उसके कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर के अलावा कहीं नहीं, तो ऐसी यूनिट सेल को हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये है एक सिंपल क्यूब जिसमें एटम्स केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। अब इस सिंपल क्यूब के कॉर्नर कितने होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर होते हैं। तो 8 कॉर्नर पे कितने एटम प्रेजेंट होंगे, 8 एटम क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो इन 8 एटम को दिखाने की बजाय हम केवल 2 कॉर्नर के एटम्स को शो करेंगे और पूरी कैलकुलेशन इसी के बेसिस पे करेंगे, क्योंकि बाकी की हमें ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो सपोज करते हैं कि ये एक सिंपल क्यूब है, इस क्यूबिक यूनिट सेल के केवल कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट हैं। मैंने एक एटम ये बड़ा सा माना है यहाँ पे इस कॉर्नर पे, और एक एटम को माना है इस कॉर्नर पे। तो ये इसका सेंटर है इस वाले स्फीयर का, और इसका सेंटर कहाँ पे है, ये है, और ये इसकी एज लेंथ हो जाएगी, ये इसकी साइड हो जाएगी। तो सपोज इस सिंपल क्यूब की एज लेंथ क्या है, ए है, इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो ए इसकी टोटल एज लेंथ है। तो यहाँ पे ये भी टोटल एज लेंथ क्या होगी, क्योंकि क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये ए है तो सारी साइड्स क्या होंगी, ए ही होंगी। अब हम इसको इसका अगर सेंटर मान रहे हैं तो यहाँ से इसकी रेडियस हो जाएगी आर, और यहाँ से इसकी रेडियस हो जाएगी आर। तो यहाँ पे एक एज लेंथ में कितने रेडियस आ रही हैं, 1 आर 2 आर, तो आर प्लस आर कितना हो जाएगा, 2 आर। तो एक एज लेंथ जो थी ए वो 2 आर के क्या होगी, इक्वल होगी। इतना ही आपको यहाँ पे इमेजिन करना है। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। सपोज एज लेंथ ऑफ द क्यूब इक्वल टू ए, इस क्यूब की एक एज लेंथ को हमने कितना माना है, ए माना है। तो ये अगर ए है तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि एज लेंथ ऑफ द क्यूब इज ए, और ए इक्वल टू कितना है, यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि पूरी एज ए है, तो ये एक रेडियस इसकी यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है इस वाले स्फीयर की, और एक रेडियस इस वाले स्फीयर की क्या हो रही है, इन्वॉल्व हो रही है। तो r प्लस आर यानी कितना हो गया, 2r। तो a इक्वल टू होता है 2r। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब। अब इस क्यूब की साइड a है तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, a क्यूब, और a की वैल्यू क्या थी, 2r थी। तो यहाँ पे a की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 2r, तो इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। 2 का क्यूब हो जाएगा 8 एंड आर क्यूब, तो 8 आर क्यूब आ गई ए क्यूब की वैल्यू। तो ये तो था टोटल क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम। अब हम लेते हैं नाउ इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब सिंपल क्यूब को ही हमने इमेजिन किया है, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 1। अब ये 1 क्यों, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि जब कोई भी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है तो उसमें कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि यहाँ पे एटम्स केवल कॉर्नर में प्रेजेंट है, तो 8 कॉर्नर में 8 एटम प्रेजेंट होंगे। इनटू एक कॉर्नर कितना कंट्रीब्यूशन करेगा, मैंने आपको बताया था 1/8, क्योंकि टोटल कॉर्नर 8 है, तो एक का कंट्रीब्यूशन उसमें कितना होगा, 1/8 होगा।
अब यहाँ पे 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। तो ओनली 1 इसमें एटम के नंबर होते हैं, क्योंकि कॉर्नर के अलावा एटम कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। तो कॉर्नर 8 थे तो 1 का कंट्रीब्यूशन इतना हो गया, तो टोटल नंबर कितना हो गया 1। तो नंबर ऑफ एटम इक्वल टू 1। तो वॉल्यूम ऑफ एटम क्या हो जाएगा, अब हमने एटम कैसा माना है, स्पेरिकल माना है। तो ये एक स्पेयर है, ये एटम है स्पेरिकल, तो इसका जो वॉल्यूम हम लेंगे वो स्पेयर का वॉल्यूम होगा। तो स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये इस स्पेरिकल एटम का क्या हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा। और क्योंकि नंबर ऑफ एटम इसमें कितने आ रहे हैं 1 आ रहे हैं, क्योंकि जेड यहाँ पे कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो जेड इक्वल टू 1 होने की वजह से हम एक स्पेयर की वॉल्यूम को 1 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। इस यूनिट सेल के कॉर्नर पे प्रेजेंट इन एटम्स के वॉल्यूम को हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 2, जो है 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमें टोटल यूनिट सेल का भी वॉल्यूम मिल गया, और हमें 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट एटम का भी वॉल्यूम मिल गया। अब हम इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 और 2 से पुट कर देंगे कहाँ, पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में। तो यहाँ पे अब हम फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ SCC। तो SCC के लिए जो पैकिंग एफिशिएंसी होगी वो होगी वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, कितना आया था 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम क्या था A क्यूब, जो इक्वेशन 1 में हमने लिया था। तो A क्यूब था 8R क्यूब, ये हमने पुट कर दिया, इनटू क्या हो जाएगा 100। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो R क्यूब से R क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4 इंटू पाई। तो 4 इंटू पाई की वैल्यू रख देंगे 3.14 इंटू इस 100 को मैंने यहाँ लिख लिया है 100 अपॉन 3 इंटू 8। तो ये हमारे पास बचेगा। अब 4 से हम कैंसिल कर देंगे 8 को 2 टाइम्स, तो 4 2 ज़ा 8, और 2 से कैंसिल करेंगे 100 को 50 टाइम्स। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 3.14 इंटू 50, यहाँ पे हम ले लेंगे अपॉन क्या बचेगा केवल 3, क्योंकि 8 एंड 2 कैंसिल हो चुके हैं, तो अपॉन में क्या बचेगा 3। तो जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके आएगा 52.33। इतना क्या आएगा परसेंट, क्योंकि हमने इस फ्रैक्शन को, जो हमारा पैकिंग एफिशिएंसी फ्रैक्शन है, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो दैट मीन्स हम इसका परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो परसेंटेज ये आ जाएगा 52.33। यानी कि SCC क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं क्यूब के, तो कॉर्नर पे होंगे और कहीं भी नहीं होंगे, तो एटम्स जो हैं कम से कम वॉल्यूम को क्या करेंगे ऑक्यूपाई करेंगे। तो सबसे कम वॉल्यूम को ये ऑक्यूपाई करते हैं, जो इक्वल टू होता है 52.33%। ऑब्वियसली SCC में जो एटम प्रेजेंट होते हैं वो केवल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, तो कॉर्नर पे होंगे तो नंबर ऑफ एटम्स भी कम होंगे, और नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे तो उनकी पैकिंग एफिशिएंसी भी क्या होगी, कम होगी। इसीलिए इसकी पैकिंग एफिशिएंसी सबसे कम होती है। FCC, BCC और SCC की अगर हम कंपेयर करें तो SCC की पैकिंग एफिशिएंसी सबसे कम, यानी कि 52.33% होती है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा।